नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरु आस्था परिवार कोटा के तत्वाधान में तथा सकल दिगंबर जैन समाज कोटा के आमंत्रण पर तपोभूमि प्रणेता, पर्यावरण संरक्षक एवं सुविख्यात जैनाचार्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज का 37वां चातुर्मास महावीर नगर प्रथम स्थित प्रज्ञा लोक में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक गरिमा के साथ 10 लक्षण पर्व पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, भव्य आरती और नाट्य प्रस्तुतियां होंगी। आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज ने बताया कि 10 लक्षण पर्व जैन धर्म के 10 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अंकिंचन और उत्तम ब्रह्मचारी शामिल है। यह पर्व आध्यात्मिक शुद्धता और मानसिक पवित्रता के लिए मनाया जाता है। चेयरमैन यतीश जैन खेड़ा वाले ने बताया कि इसी क्रम में प्रज्ञालोक में 350 श्रावक संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, जो प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 8 बजे तक की नियमित आध्यात्मिक दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज ने 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। इसमें से 4 करोड़ 25 लाख लगा दिए गए हैं। अध्यक्ष लोकेश जैन सीसवाली व महामंत्री नवीन जैन दोराया ने बताया कि गुरुदेव आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर गुरु आस्था परिवार द्वारा एक अद्वितीय प्रज्ञारण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी मिलकर गुरुदेव के जन्म से लेकर वैराग्य जीवन की प्रेरणादायी गाथा को जीवंत रूप देंगे। चलचित्र के माध्यम से गुरुदेव के जीवन प्रसंग मंचित होंगे, जो दर्शकों को भाव विभोर कर देंगे। गुरु आस्था परिवार के सदस्य स्वयं अभिनय कर गुरुदेव के त्याग और साधना की झलक नाट्य मंचन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। कोषाध्यक्ष अजय जैन ने बताया कि प्रज्ञालोक में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 2 सितंबर को सुगंध दशमी महाआरती, 3 सितंबर को दिव्य देशना महिला मंडल लाल मंदिर द्वारा तप आराधना भव्य नाटिका का आयोजन, 4 सितंबर को श्री महावीर दिगंबर जैन सफेद मंदिर महावीर नगर प्रथम एवं 5 सितंबर को अकलंक स्कूल द्वारा कार्यक्रम, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। दुखी है, बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, दिन भर गेम खेलता रहता है, दिन भर लगा रहता है। इसके लिए जब तक घर के प्रत्येक बड़े बुजुर्ग यह संकल्प नहीं करेंगे कि घर में आने के बाद हम अपने मोबाइल को मोबाइल स्टैंड में एक स्थान पर बंद करके रख देंगे, तब तक आपके बच्चों के हाथ से मोबाइल दूर नहीं हो सकता। आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे छोड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसे सिखाना बंद कर दीजिए। आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसे दिखाना प्रारंभ कर दीजिए। बच्चा 100% उस बात को सीख जाएगा। हम सिखा रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे, और बच्चा वह सीखता है जो देखता है। वह सीखता है तो गलती हम कर रहे हैं। हमें निश्चित तौर पर वैसा आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। आज मेरे पास छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सब आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें सिखाता कम, वो दिखाता है। मेरी दिगंबर मुद्रा, मेरा अपने हाथों से बालों को उखाड़ना, मेरा 24 घंटे में एक बार खड़े खड़े आहार अपने हाथों में ही ग्रहण करना, मेरा नल रूप में विचरण करना, ये सब चीज जब मैं दिखाता हूं तो इन नई पीढ़ियों को दिखाई देता है कि त्याग तो गुरुदेव का ही है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम गुरुदेव हमसे कहते हैं रात में मत खाओ तो त्याग देते हैं, आलू प्याज मत खाओ तो त्याग देते हैं। तो लोग मेरे त्याग को देख करके प्रभावित, तो आप हम सब लोगों
जो चिंतित हैं कि पीढ़ियां सुधर नहीं रही है, मैं चाहता हूं दूसरी पीढ़ी सुधरे तो तीसरी पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के लिए चिंतित है, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के लिए चिंतित है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरी पीढ़ी में यदि सुधार आ जाए तो पहली पीढ़ी की सारी चिंताएं समाप्त हो जाए और एकदम हम एक नया भारत का निर्माण करें। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री का चतुर्मास कोटा में लगा लो, गुलाब के लगा लो, गुलाब की खेती कर लो। अभी मुझे इस सुसनेर पिड़ावा पूरा झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ संतरे की खेती होती है, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराष्ट्र में 4 प्रज्ञासागर जी महाराज का ये 37वां चतुर्मास कोटा में संपन्न हो रहा है और पूरा सकल दिगंबर जैन समाज कोटा, गुरु आस्था परिवार कोटा, महावीर नगर फर्स्ट के लाल मंदिर सफेद मंदिर और 300 शिविरार्थी इस चतुर्मास के इस आयोजन में 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक यहाँ पर शिविरार्थियों का शिविर लग रहा है, जिसमें आचार्य श्री एवं पूरा संघ इन सभी शिविरार्थियों को धार्मिक संस्कार दे रहे हैं। इसके अलावा पूरे 10 दिन हमारे मांगलिक आयोजन होते हैं, विशेष रूप से आयोजन होते हैं। अभी जैसे गुरुदेव ने आपको सबको बताया कि इन 10 दिनों में विशेष धर्म प्रभावना होती है और शाम को समाज के सभी वर्गों के द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। कल 1 सितंबर को आचार्य गुरुदेव का अवतरण दिवस है। पूरे कोटा के भक्त और गुरु आस्था परिवार कोटा के द्वारा एक भव्य शाम को रंगारंग कार्यक्रम आचार्य गुरुवर की पूरी जीवन यात्रा के ऊपर एक नाटिका तैयार की गई है, जिसमें 80 लोगों के द्वारा, प्रतिभागियों के द्वारा नाटक किया जाके और गुरुदेव की जन्म यात्रा, जीवन यात्रा को इसमें बताया जाएगा। माननीय लोक सभा जी साहब सुबह के कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे। वो सवेरे करीब 9:15 बजे करीब कोटा यहाँ पधारेंगे इस प्रोग्राम में और आचार्य और हमारे शांति धारीवाल साहब पूर्व मंत्री साहब वो भी कल यहाँ पर पधारेंगे और आचार्य श्री से आशीर्वाद लेंगे। प्रोग्राम है नहीं, कल तो पूरा अभी एक्चुअल में 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, इसलिए पूरा सुबह से शाम तक का दिन में तत्वार सूत्र की क्लास चलती है, फिर आचार्य श्री सभी साधुओं को पढ़ाते हैं, इसलिए पूरी दिनचर्या। अभी शिविरार्थी पूरे यहाँ पे 10 दिन के लिए रुके हुए हैं, उनको पूरे धर्म के संस्कार देने का पाठ्यक्रम चलता है। इसलिए नाम बता रहे हैं, मैं यतीश जैन खेड़ावाला, चेयरमैन कोटा गुरु आस्था परिवार। प्रज्ञा अनुपम चतुर्मास 2025 पिछले 6 जुलाई से चल रहा है, आनंदमय तरीके से चल रहा है। सामाजिक परोपकार और पर्यावरण को लेकर के पर्यावरण पर केंद्रित पूरा चतुर्मास गुरुदेव का आनंद से चल रहा है, जिसमें काफी सामाजिक काम और परोपकार के कार्य हो रहे हैं। कल 1 सितंबर को अवतरण दिवस जन्म जयंती महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला भाई साहब पधारेंगे और शाम तक रंगारंग प्रोग्राम रहेंगे। शाम को गुरु आस्था परिवार के 125 सदस्यों द्वारा गुरुदेव को एक विवेक से प्रज्ञा सागर मंचन करके गुरुदेव का आनंदमय जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाए। विशेषता जो लोग भी आ रहे हैं वो अपने मन के भाव में निर्मलता लेकर के जा रहे हैं। गुरुदेव का जो भी दर्शन कर रहे हैं वो भाव में निर्मलता आ रही है। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, सब लोग त्याग की भावना से यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई मन वचन काया से परोपकार के कार्य करें, सामाजिक कार्य करें और अपनी बुराइयों का त्याग करें। मैं लोकेश कुमार जैन, अध्यक्ष गुरु आस्था परिवार कोटा।